बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून है और दिन है जुमे का। एक नारा आपने बहुत सुना होगा, वोट को इज़्ज़त दो। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात होती थी और ये कहा जाता था कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। जो सिविलियन मामलात हैं उसमें फ़ौज के इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये नारा मरीम नवाज़ साहब लगाया करती थी, साहिबा लगाया करती थी, नवाज़ शरीफ लगाया करते थे। लेकिन उसके बाद बल्कि उस पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं पहले भी कई बार इसका हवाला दे चुका हूँ और ये बात हसन अस्करी साहब से मैंने सुनी थी उनके प्रोग्राम थिंक टैंक में। हसन अस्करी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा ये जो आप सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाते हैं ना, ये सिविल सुप्रीमेसी का नारा आपको तब लगाना चाहिए जब आप इक़्तिदार में हों। सिविल सुप्रीमेसी कायम की जाती है इक़्तिदार में। अपोजिशन में तो आप ये बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब आपके पास इख्तियार है, ताकत है, उस वक्त आपको सिविलियन बालादस्ती करनी चाहिए, कायम करनी चाहिए। नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, डॉन लीग्स के ऊपर जो बंदे कहे इन्होंने फड़का दिए, हटा दिए और तारिक फ़ातमी को फारिग कर दिया। परवेज़ रशीद फारिग हो गए थे और एक दो लोग जो हैं वो आपको याद होगा जो फारिग हो गए थे इसी चक्कर में, डॉन लीग्स के चक्कर में। उस वक्त आप बनते ना, दिलेर बनते, आप खड़े हो जाते, आप कहते मैं नहीं हटाता, आपने हटाए। फिर उसके बाद ये मुसलसल फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ ये हो गए, फ़ौज के ख़िलाफ़ डॉन लीग्स किया, फिर शुरू हो गए, फ़ौज के ऊपर हमले करते रहे 2014 से लेके नवंबर 2021 तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर 2021 तक। ज़ाहिर है एक्यूरेट डेट्स एक वक्त आएगा जब आएंगी, जब खुल के चीज़ें सामने आएंगी कि उस वक्त तक ये फ़ौज के ऊपर हमले करते रहे, फ़ौज के खिलाफ ट्रेंड्स बनाते रहे और वोट को इज़्ज़त दो की बात करते रहे, टैंकों के आगे लेटने की बात करते रहे। फिर ये टैंक चलाने वालों के बूटों में लेट गए। फिर इन्होंने जो है वो ज़बान मरीम नवाज़ साहब ने बूटों पर रख दी और वो तो उठाने को ज़बान तैयार ही नहीं है बूटों के ऊपर से, जिस तरह से आजकल उनके बयानात आप देख रहे हैं। यानी इमरान खान अब गद्दार हो गए और मरीम नवाज़ जो है वो इदारों की मुहाफ़िज़ बन गई हैं और सिपा सलार की। वो कहते हैं सिपा सलार पे क्योंकि एयर वाई वाले हमला करते हैं, लिहाजा एयर वाई का माइक उठा लें। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत है। मतलब अब मरीम नवाज़ साहिबा सिपा सलार का और फ़ौज का दिफा करेंगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर ये वक्त भी लाना था और पाकिस्तान के इदारों पर इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता कि जब उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफा के लिए मरीम नवाज़ की ज़रूरत पड़ जाए। इसके लिए फिर वही लतीफ़ा है कि बेहतर है फिर आप इमरान खान से सुलह कर लें। अगर बात मरीम नवाज़ पर और 2-4-5 एंकरों पर आ गई है, अब इदारे की साख अगर और इज़्ज़त अगर मरीम नवाज़ और 4 एंकरों ने बनानी है तो फिर बेहतर है खान से सुलह कर लें। वो बेहतर रास्ता है, बजाय इसके कि आप इनके ज़रिए जो है वो आप अपना दिफा करवाएं और ये सारी चीज़ें करवाएं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जो वोट को इज़्ज़तों की बात करते थे, जमहूरी बालादस्ती की बात करते थे, आज आपने नोटिफिकेशन देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म एक नोटिफिकेशन कर दिया है कि अब ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रियाँ, तबादले, जो उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब की सब होंगी ISI की रिपोर्ट्स के ऊपर। ISI को बाकायदा रोल दे दिया गया है कि अब ISI की रिपोर्ट्स फैसला करेंगी कि कहाँ पे कौन सा ब्यूरोक्रेट लगना है, कौन सा नहीं लगना। मरीम नवाज़ के चचा ने ये नोटिफिकेशन किया और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लेकर किया है। ये एक आपको मैं बात चीज़ें ना, आपको जो लगता है ना कि मैं बार बार दोहराता हूँ, बार बार दोहराने का मकसद होता है ताकि एक चीज़ इस्टेब्लिश हो, आपको याद रहे। आपको मैं अभी से बता रहा हूँ कि कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि मरीम नवाज़ के जो नौकर सहाफ़ी हैं, ख़वातीन भी, मेल भी और एंकर्स भी, ये बयानियाँ बनाएंगे ओ जी मरीम नवाज़ का तो कोई इसमें कसूर नहीं थे, शहबाज शरीफ बड़ा गलत करता रहा है, नवाज शरीफ और मरीम को तो पता ही नहीं था, उनसे बाला ही काम होते रहे। नहीं, एक एक चीज़ मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की मंजूरी से हो रही है, चाहे वो पेट्रोल में इजाफा हो, चाहे वो बूटों में लेटना हो। ये इससे बड़ी क्या बात है कि मरीम नवाज़ ने ज़बान रखी हुई है, बूटों के ऊपर उठा ही नहीं रही। तो इससे बड़ी और क्या सबूत होगा कि हर चीज़ इनकी मर्ज़ी से हो रही है। और फिर जब वक्त आएगा, किताबें लिखी जाएंगी, इंटरव्यूज़ दिए जाएंगे, कभी कोई चीज़ें बाहर आएंगी, फिर आपको पता चलेगा स्काइप पे कौन किसके साथ मीटिंग करता था, सिग्नल ऐप के ऊपर कौन सर करते हुए जो है वो कमरे से निकल जाती है, कौन सी खातून और किससे बात करती है सर करते हुए सिग्नल ऐप के ऊपर। और ये सारी, और नवाज शरीफ बैठ के स्काइप पे के साथ किससे मीटिंग्स करते रहे, कौन कहाँ मिलने जाता था, शहबाज शरीफ कहाँ मिलने जाते थे, कैसे मिलने जाते थे, सारे सिक्योरिटी गार्ड उतार दिए जाते थे, एक और गाड़ी में बैठ के अकेले चले जाते थे। तो ये वैसे शहबाज शरीफ साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है रात के अंधेरे में जाके मुख्तलिफ जगहों पे मिलने का। बस ये है कि पहले चौधरी निसार साहब भी साथ होते थे, आजकल ये अकेले जाते हैं। ज़ाहिर है अब इनको कोई जो है वो एक्सपीरियंस हो गया, इतनी दफ़ा चौधरी निसार साहब के साथ गए हैं। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इन्होंने वोट को इज़्ज़त दो के बयानी के साथ जो ये कर रहे हैं, उसको जो जलील कर रहे हैं, उसको जो धूल चटा रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। और असल इनकी औकात सामने आ रही है। इनकी ये औकात थी, मैं बार बार ये बात कहा करता था अपनी वीडियो में कि मत फ़ौज को गालियाँ दो, तुम्हारी पैदाइश उनकी गोद में हुई है, तुम्हें पाला पोसा उन्होंने है, तुम्हें बड़ा उन्होंने किया, हर बार तुम्हें इक़्तिदार में वो लेकर आए। और अब भी जो ये कहते हैं कि हम आईनी तरीके से आए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, सब चीज़ें सामने आएंगी, कोई ये चीज़ें छुपती नहीं है। अब दौर काफ़ी जो है वो बदल गया है। अच्छा, उसके बाद आ गया, अगर आप आए हैं आईनी तरीके से, आप आए हैं और आप वोट को इज़्ज़त दो की ताकत पर आए हैं,
तो फिर आप वो जो तकरीरों में गालियां दिया करते थे, नाम लिया करते थे कि आपको हिसाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा, तो लेना उनसे हिसाब, लेना उनसे जवाब। औकात है आपकी? उनका नाम आजकल बावजू होकर आप लेते हैं, बूटों को आप चाटते हैं, ऊपर तले से आप चाटते हैं। आपकी औकात है आप उनसे जवाब लेंगे? आपने तो उल्टा उनको उठा के रोल दे दिया है। मैं इस रोल का हामी हूँ, मैं वो नहीं, मैं इस रोल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। नो डाउट ISI हमारी एजेंसी जो है वो अगर स्क्रूटनी करेगी और वो किसी के बारे में रिपोर्ट देगी तो वो डेफिनेटली इमरान खान के अलावा इधर तो ठीक ही देगी, क्योंकि इमरान खान ने तो अदम एतमाद कर दिया। बार जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा होनी है वो अलग सा मौजू है। तो क्योंकि इमरान खान के मामले में इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत, मरीम नवाज़ और हमारे इदारे वो एक पेज पर हैं इमरान खान के मामले में। अच्छा, अब आ जाएँ बाकी एक और चीज़ पे आ जाते हैं। आज इन्होंने बड़े तरीके के साथ तस्वीरें लीक की जो कि और अपने लोगों को भेजी, ट्वीट्स करवाई, जिसमें आपने देखा कि आर्मी चीफ शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़े कंफर्टेबल हैं, बहुत खुश हैं जवानों से, जैसे वहाँ पर जो है वो खिताब अफसरान से करवाया गया। तो वो तस्वीरें जारी की गई। कुछ और तस्वीरें आर्मी चीफ की, शहबाज शरीफ की, नून लीग वालों की जारी की गई। ख्वाजा आसिफ की आर्मी चीफ से मिलते हुए तस्वीर जो है वो जारी की गई। ऐसी तस्वीरें इमरान खान के दौर में नहीं आया करती थी, जो ऑफिशियल तस्वीर आती थी वही जारी होती थी। ये तस्वीरें ख़ुद हुकूमत ने जारी की हैं और इसका मकसद ये है कि ये बताया जाए लोगों को कि हम और फ़ौज एक पेज पर हैं। आर्मी चीफ बड़े कंफर्टेबल हैं शहबाज शरीफ के साथ, बल्कि देखें कि ये जो अफसरान की जो पासिंग आउट हो रही है उससे भी शहबाज शरीफ का खिताब करवाया जा रहा है। इससे नून लीग को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यानी वो ज़ाहिर है वो सबूत फराहम कर रहे हैं। ये देखें जी, आर्मी चीफ मुस्कुरा रहे हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं, बड़े खुश हैं शहबाज शरीफ के साथ। लेकिन अवाम में बहरहाल इसका मैसेज को अच्छा नहीं जा रहा, अवाम में बहुत इसका गलत इमेज जा रहा है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी जो है इश्तिहारी तो वो बाहर बैठा हुआ है जिसके साथ सारे मामला तय हुए, ये एक ज़मानत पर रिहा 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम जो है ज़मानत पर रिहा, जिसको जैसे तैसे भी मुसल्लत कर दिया गया, उसके साथ इस तरह की तस्वीरें आएंगी और एक ऐसे वक्त पर आएंगी जब एक हफ़्ते में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली की कीमत 25 से 30 रुपये फ़ी यूनिट हो गई है, महंगाई का अजाब आ गया है, लोड शेडिंग की तबाही और बर्बादी आ गई है। एक ऐसे वक्त में जब ये तस्वीरें आएंगी तो ज़ाहिर है इदारों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, लोगों के अंदर और शिद्दत आएगी, गुस्सा बढ़ेगा लोगों का। लोगों को नून लीग कर क्या रही है? नून लीग बड़े तरीके के साथ सारे नफ़रत जो है ना वो इदारों की तरफ मोड़ रही है। तासुर ये दे रही है कि जी देखिए ये हमारे साथ हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर सब कुछ डाल रहे हैं, वो फ़ौज पर सब कुछ डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर मजबूरन हमारी फ़ौज की क़यादत को या अफसरान को इनको सलूट करना भी पड़े, इनके तमाम तर इनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जो ज़मानत पर रिहा हैं, कि वो ओपन एंड शट केस हैं, सारा कुछ सबको पता ही है कि जिस तरह के वो केसेस हैं, उस सब में अगर ये इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो इससे बहरहाल इदारे को नुकसान होगा, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान होगा, हमारी फ़ौज को नुकसान होगा। आवाम को ये नून लीग तासुर दे रही है कि सब कुछ हमसे फ़ौज करवा रही है, तो इसलिए ये तो जानबूझ के तस्वीरें जारी कर रहे हैं इमरान खान को दिखाने के लिए, देखें जी हम एक पेज पर हैं और ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखें क्योंकि नून लीग है तो सही इस वक्त परेशान, लोग किसी और पर डालना चाहते हैं। आसिफ ज़रदारी साहब देख लें, वो मज़े में हैं, वो गायब हैं, कोई पता नहीं है। बिलावल साहब बाहर गए हुए हैं और जो महंगाई की वजह से लोगों के अंदर एक शिद्दत आ रही है, जो लोड शेडिंग की वजह से आ रही है, और लोड शेडिंग का भी आप देख लें कोई 54-55 दिन हो गए हैं, शाहज़ेब खानज़ादा ने एक बार भी प्रोग्राम नहीं किया कि LNG का जो LNG का कार्गो है वो ख़रीदा गया है, नहीं ख़रीदा गया, LNG मंगवाई है, नहीं मंगवाई, सस्ती मंगवाई है, महंगी मंगवाई है। इमरान खान के दौर में तो हर हफ़्ते जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब इस पर प्रोग्राम करते थे और बड़ा वो चीख कर प्रॉम्प्टर पढ़ के और कौम को बताया करते थे कि बड़ा नुकसान कर दिया है। तो आजकल वो मुकम्मल खामोश हैं, कोई मसला नहीं है। तो जो ये ख़रीद रहे थे LNG की दरामद कर रहे थे टेंडर, वो भी ख़बर चली कि वो मनसूख हो गए और इसका मतलब यह है कि मज़ीद तबाही और बर्बादी जो है वो आएगी और मज़ीद इसका लोड शेडिंग का तूफ़ान आएगा और एक क़यामत ख़ेज़ गर्मी में तबाही और बर्बादी होगी। आवाम का जीना दोभर हो जाएगा, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे वक्त में इस तरह की तस्वीरें जारी करना, मेरा ख़्याल है कि हमारे इदारे को ये देखना चाहिए और इनको ये मना करना चाहिए कि ये खेल ना खेलें। आप इस तरह का खेल खेलेंगे तो ज़ाहिर है इससे इदारे के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ेगा। बाकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग मैं आपको बता चुका हूँ और नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रा कुछ और आम इश्यूज़ हैं उन पर बात करेंगे और ख़ास तौर पे ये भी बात करेंगे कि अचानक इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों इतना
इमरान खान साहब जो है वो सख्त बयानात फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से देना जो है वो शुरू कर दिए हैं। साथ ही हुकूमत कुछ ड्रामे करने का सोच रही है, कोई ड्रामा ऐसा किया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि जी बड़ा रिलीफ दे दिया है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद। क्या आपने रिलीफ देना है? 2000 आपने दिया और 60 रुपये फ़ी लीटर आपने पेट्रोल और 60 रुपये फ़ी लीटर डीजल बढ़ा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी और अजीब लोगों को जहनी तौर पर जो है वो बीमार करके रख दिया इन्होंने इन पिछले एक हफ़्ते में। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करे। देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।